सो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म आप अपने मोबाइल फ़ोन से भरना चाह रहे हैं, किस प्रकार से भरना है A to Z बताने वाला हूं वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही ALP टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो A to Z बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल में गूगल या गूगल क्रोम को ओपन करना है। तो सबसे अच्छा होगा गूगल क्रोम को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। मैं आपको मार्क करके भी दिखाऊंगा, जैसे इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन, सर्च वाले में आपको टाइप करना, मार्क करके इसी प्रकार से मैं दिखाऊंगा ताकि आपको पूरा समझ में आ सके। आपको यहाँ पे सर्च में टाइप करना है RRB केवल टाइप करना है। टाइप करके आपको सर्च कर लेना है। सर्च कर लोगे आपको इस तरीके से दिखेगा। तो आपको दिखेगा, हो सकता है ऊपर में ही आपके मोबाइल में दिखे या तो दूसरे नंबर में। तो आपको अप्लाई का ऑप्शन दिखेगा, RRB अप्लाई कर, यहाँ पे apply.gov.in। ये इसका लिंक मैं नहीं तो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट दे दूंगा, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट आ सकते हैं इस पे। तो सबसे पहले तो इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले ऊपर में यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन, इस ऑप्शन पे आपको टैप कर लेना है। जैसे टाइप करोगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। तो सबसे पहले तो डेस्कटॉप साइड पे रहेगा, इसको हटा लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर से आपको इस तरीके से दिखेगा। तो आपको दिखेगा यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन, यहाँ पे मैं मार्क करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन, इस अप्लाई वाले पे आपको टैप करना है। जैसे टाइप करके आपको इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे बता रहा है, सबसे ऊपर में आपको दिख रहा है यहाँ पे कैंडिडेट यानी क्रिएट ए कैंडिडेट, इस पे टैप कर सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पे मेरे को पहला वाला नहीं पता है कि क्या होता है। दूसरा में आपको क्रिएट एन अकाउंट, यानी कि अगर अभी तक आपने इसमें कभी अप्लाई नहीं किया है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। अकाउंट बनाना नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पर वीडियो दूसरा भी देख सकते हैं। अकाउंट बनाने के लिए आपको क्रिएट एन अकाउंट पर टाइप करके बना सकते हैं। और अगर पहले से है तो आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, इस ऑप्शन पे टाइप करके अगर पहले है तो अपना लॉगिन कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि इसमें नया पहले अकाउंट कैसे बनाना है। नया बनाने के लिए क्रिएट एन अकाउंट पे टाइप करके इस तरीके से आएगा, आपको ओके पे टाइप करना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे सिटीजन यानी कि यहाँ पे दिख रहा होगा नेशनलिटी। तो अब नेशनलिटी वाले पे टाइप करोगे, आप कहाँ से हैं, इंडिया नेपाल। यहाँ पे फिलहाल आप इंडिया से तभी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा जगह का अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसमें बता रहा है दूसरे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको जो देना है, आपको 10th के मार्कशीट पर या तो सर्टिफिकेट है उस हिसाब से देना है। तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम देना है, जो भी आपका नाम है मार्कशीट तो वही देना है। उसके बाद उसी नाम को दोहरा देना है, रीटाइप फुल नेम, यानी कि उसी नाम को दोहरा दोगे। उसके बाद यहाँ पे बता रहा है दूसरे में कभी नाम चेंज कराए हैं तो यस, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को आपको कैलेंडर हिसाब से सेलेक्ट करना है, उसी डेट ऑफ बर्थ को फिर से रीटाइप करना है। कैलेंडर पे ओपन हो जाएगा, आपको जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको सेलेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ, उसी को यहाँ पे दोहरा देना है। उसके बाद जेंडर में सेलेक्ट करना है, आप मेल हो या फीमेल उसको सेलेक्ट करना है, यानी जेंडर टाइप कर लोगे जो भी आपका है, उसी जेंडर को फिर से दोहरा देना है, रीटाइप दिख रहा होगा। उसके बाद फादर नेम, आपको फुल नेम यानी फादर नेम में अपना देना है। फादर नेम दे दोगे, फिर से आपको फादर नेम में फिर से वही जो ऊपर में दोगे ना फादर नेम, आपको रीटाइप में वही फादर नेम को दोहरा देना। उसके बाद मदर नेम, उसी मदर नेम को फिर से रिपीट करना है। यहाँ पे दोबारा इसलिए ले रहा है क्योंकि आप गलती ना करें, ताकि बाद में कोई परेशानी भी ना आए। उसके बाद आपको दिया कॉन्टैक्ट डिटेल, इसके लिए सबसे पहले ऊपर में ईमेल आया तो ईमेल पर अपना ईमेल अपना दे देना है, अपना ईमेल दे दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जनरेट ईमेल OTP, इस पर टाइप करोगे तो आपके ईमेल पे एक OTP जाएगा, उसी OTP को यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर में इसी प्रकार से मोबाइल नंबर दोगे। उसके बाद यहाँ पे जनरेट मोबाइल OTP पे टाइप करके आपके मोबाइल नंबर पर जो OTP जाएगा वो OTP दे देना है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आओगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बता रहा है आपके पास आधार कार्ड है कि नहीं। तो आधार कार्ड है तो वेरीफाई थ्रू डिजी लॉगर दिख रहा होगा, इसके थ्रू भी कर सकते हैं ना, आधार कार्ड वेरीफाई थ्रू ऑफ आधार कार्ड, इस ऑप्शन पे टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे आपको यहाँ पे वेरीफाई के लिए अपना आधार नंबर देना, आधार नंबर दोगे उस पर, यानी जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP जाएगा। OTP के लिए आपको दिख रहा है जनरेट आधार OTP, इस पर टाइप करोगे आपके मोबाइल नंबर से जो भी लिंक रहेगा आधार कार्ड में उस पर एक OTP भेजा जाएगा। उस OTP को यहाँ पे बक्से में दे देना है, दे दोगे। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे ये बक्सा जैसा, इस पर टाइप करना है। जैसे दे दोगे वेरीफाई पे टाइप कर लेना है, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आओगे तो यहाँ पे दिख रहा पासपोर्ट में जो भी एक पासपोर्ट रखना है। यहाँ पे मैं बता दूँ किस प्रकार से रखना है, 8 अंक से ऊपर क्या होना चाहिए ताकि ले उसी पासवर्ड को दोहरा देना है। उसके बाद आई एम नॉट रॉबर्ट पे टाइप करना है, कैप्चा फिलअप हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस एंड क्रिएट अकाउंट पे टाइप करोगे, एक बार प्रीवियस के आएगा, डिटेल अपना देख लेना है, एक बार देख लोगे हो जाएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। आपको पासपोर्ट में रखने के लिए आपको 1 2 3 इस प्रकार से रखना है, यानी 1 2 3 इसी प्रकार से, यानी कि 5 तक दे सकते हैं। उसके बाद सिंबल देना है @ या प्लस माइनस हो सकता है। उसके बाद आपको स्मॉल और बिग इसमें एक यानी कि रख लेना है पासपोर्ट में, इस प्रकार से पासपोर्ट रखेंगे हो जाएगा। उसके बाद प्रीवियस पे टाइप करोगे, अपना डिटेल देखोगे, कंटिन्यू कर देना है, हो जाएगा।
मेरा पहले से है, इसलिए मेरे को यानी कि पहला वाला लॉगिन करना है। मैं अभी कोड नहीं दिखा सकता हूँ, पूरे इसी प्रकार करना हो जाएगा। कोई परेशानी हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं मदद जरूर करूँगा। इसके लिए आपको दिख रहा है अप्लाई वाले पे, मैं ऑलरेडी पर टाइप करना है। अगर पहले से है तो उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलता है लॉगिन के लिए। आपको यानी कि आधार के थ्रू भी कर सकते हैं, या तो आपको दिख रहा होगा लॉगिन विथ RRB अकाउंट, इससे भी थ्रू कर सकते हैं। मैं RRB अकाउंट यानी मैं पहले मेरे पास ID पासवर्ड सब चीज़ है। आपको यहाँ पे फिलअप करना है, जो भी है डिटेल आपको फिलअप करना है। अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर या तो ईमेल, उसके बाद जो पासवर्ड है वो देना है। उसका आई एम नॉट प्रोवाइड पे टाइप करना है, उसके बाद लॉगिन पर टाइप करना है। अगर पता नहीं है आपको पासवर्ड तो आपको दिख रहा है फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, फॉरगेट भी कर सकते हैं। मेरे को पता है तो मैं अपना डिटेल देता हूँ। तो आपको दिख रहा होगा लॉगिन के लिए, लॉगिन पर आपको टाइप करना है, पासवर्ड दे देगा। उसके बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, फिर से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आप ही है कि नहीं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि आपको यहाँ पे प्रूफ करना पड़ेगा आप ही लॉगिन कर रहे हैं कि दूसरा कर रहा है। आप ही कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सेंड OTP टू दिख रहा ईमेल। अगर आपको यानी कि अगर फ़ोन पे मोबाइल नंबर पे OTP चाहिए तो मोबाइल पे टाइप कर सकते हैं। दोनों में से यानी कहीं पे आपको OTP भेजना पड़ेगा और आपको यहाँ पे देना पड़ेगा, तभी होगा। जैसे मैं फ़ोन नंबर से देता हूँ, यानी कि मेरे को मोबाइल नंबर चालू है इसलिए मैं मोबाइल नंबर दिया। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। ईमेल सेलेक्ट करेंगे तो ईमेल पे जाएगा। आ चुका है तो मैं यहाँ पे देता हूँ अपना, देखो उसके बाद लॉगिन पर टाइप करना है। जैसे लॉगिन पर टाइप करके तो इंतजार करना है। उसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। तो आपको कैसे अप्लाई करना है टेक्स्ट, इस वीडियो में बता रहा हूँ। आपको आधे घंटे के अंदर करना है। अपना डिटेल दे दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा 3 डॉट का ऑप्शन, 3 डैश का सॉरी, इस पर टाइप करोगे। उसके बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑनलाइन, यहाँ पे दिखेगा ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन। इस ऑप्शन पर आपको टाइप करना है। जैसे टाइप करोगे आपको इस तरीके से दिखेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा जो भी चल रहा है अभी फिलहाल में, तो यहाँ पे बताएगा आपको। यानी ये करना है, मान लो आपको करना है या तो ग्रेड 1 का या ग्रेड 3 का। आपको देखना है क्वालिफिकेशन किस में क्या मांग रहा है, तो आपको जो भी मांग रहा है वो देना पड़ेगा। तो आपको ग्रेड टेक्नीशियन ग्रेड 3 का करना है, तो इसके लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सबसे पहले तो यानी कि सिलेक्ट करना है। दिख रहा है सिलेक्ट टू विथ RRB, यानी कि आपको किस जॉन से करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे जॉन को अपना सिलेक्ट करना है। उसके बाद यानी कि यहाँ पे दिख रहा होगा जॉन सिलेक्ट कर लेंगे। हम कहीं का भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। पहले ही आपको डिसाइड करना है कैसे क्या सिलेक्ट करना है, कौन सा जॉन में भरना है, क्या भरना है, कौन सा पोस्ट प्रेफरेंस डालना है। इसके लिए आप दे देंगे अपना यहाँ पे जो भी जॉन दे देंगे। उसके बाद यहाँ पे दोनों बक्सा जैसा आइकन दिख रहा है, इसको टिक कर लेना है। जैसे टिक कर लोगे उसके बाद आपको नीचे में दिख रहा होगा नेक्स्ट का ऑप्शन, इस ऑप्शन पर आपको टाइप कर लेना है। जैसे नेक्स्ट पे टाइप करोगे तो इंतजार करना। उसके बाद आपको इस तरीके से दिखा, इसका आपको यहाँ डाटा दिख रहा है, इसको यहाँ पे कटिस कर देंगे। आपका यहाँ पे आधार वेरीफाई होना चाहिए। अगर मैं पहले से ही 2-3 अप्लाई कर चुका हूँ, इसलिए मेरा सब कुछ रेडी है। अगर आपको मांग रहा है तो इतना भी कठिन नहीं होता, आप भर सकते हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से दिखेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना पर्सनल डिटेल दिख रहा होगा, मेरा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा पर्सनल डिटेल है, जो भी आप दिए हैं वही दिखेगा। उसके बाद आपको दिखेगा एक यहाँ पे मैं बता रहा हूँ जो भी आएगा। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे, तो आपको सिलेक्ट वाले पे टाइप करना है। सिलेक्ट पे टाइप करोगे अनमैरिड या मैरिड, आप जो भी है वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद रिलीजन, आप कौन से धर्म का है वो आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज, कौन से भाषा में आपको एग्जाम देना है वो आपको टाइप करना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा मार्क, यानी कि आपके चेहरे पे जो है ना मार्किंग क्या है, तो आपको मार्किंग देना है। नहीं है तो नो भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको दिख रहा कम्युनिटी वाला टाइप करोगे तो आपको यानी कि कौन से कास्ट से आ रहे हैं वही सिलेक्ट करना होता है आपको। अब जो OBC या जो भी है आप वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद दिख रहा आई एम एग्री, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको सेलेक्ट वाले में फिर से टाइप करना है नॉन क्रीमियल और क्रीमियल। तो नॉन क्रीमियल है तो क्रीमियल आपको टाइप करना है, नॉन क्रीमियल तो नॉन क्रीमियल आपको सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पे बता रहा है कि जो है ना आपके यानी कि आपका यानी होना चाहिए ना 1-4 से आफ्टर यानी पहले होना चाहिए। उसके बाद इस पर टाइप करना है। उसके बाद आपको फिर से ये जो देंगे, उसके बाद आपको दिख रहा होगा कास्ट दे देंगे, अपना कौन सा है कास्ट यहाँ पे टाइप करना है, फिलअप करना है। उसके बाद जो भी आपका यानी कि जो होगा ना NCL पे नंबर वही यहाँ पे टाइप करना है। उसके बाद कम्युनिटी दे देंगे, यहाँ पे कम्युनिटी देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बता रहा है जो यानी कि आपका जो बनाया है वो किस विभाग से बना हुआ है। तो आपको यहाँ पे जैसे मैं रेवेन्यू ऑफिसर बनाया है, यानी कि ब्लॉक लेवल में मैंने बनाया था। उसके बाद यूजिंग दिस स्टेट, इस पर टाइप करना है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है दे दो। कि उसके बाद ये जो NCL बना है कब बना है वो कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपका यहाँ पे परमानेंट एड्रेस दिखेगा, यहाँ पे पूरे देख लेना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा मैं पर्सनल डिटेल छुपा रहा हूँ, पूरे सेव करना है। पहले तो आपको यहाँ पे सेव पे टाइप करना है, सेव कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे टाइप कर लेना है। जैसे सेव कर दोगे उसके बाद आगे आ जाना, आगे आ जाओगे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपके वो बता रहा है आप एक्स सर्विसमैन है कि नहीं, आप पे कोई यानी कि जो भी चीज़ है आपको यहाँ पे डिटेल पढ़ना है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा एलिजिबिलिटी,
आपको दिख रहा होगा EBC है कि नहीं, आप और है तो ठीक है, आपके पास है तो देना, नहीं तो नो कर देना है। उसके बाद फिर से आपको रेलवे एम्प्लॉयमेंट है कि नहीं, इसी प्रकार से आपको अपना डिटेल भरना है। अगर कोई भी चीज़ नहीं है तो वो इसी प्रकार से देना। उसके बाद आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा ओनली बैंक अकाउंट एंड IFSC कोड यूज, रिफंड के लिए बता रहा है। तो आपको अपना नाम देना है, जिस भी अकाउंट में मंगाना है, जिसके नाम से अकाउंट है वो देना है। उसके बाद आपको बैंक अकाउंट नंबर देना है, उसी नंबर को दोहरा देना है, कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे IFSC कोड दे देना है रिफंड के लिए, दे दे के उसके बाद आपको कंफर्म कर लेना है। कर लोगे आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा नाम, जो भी बैंक का नाम रहेगा, उसके बाद ब्रांच आ जाएगा। मैं यहाँ पे पर्सनल डिटेल छुपा रहा हूँ। उसके बाद आपको डिटेल दे देंगे, उसके बाद सेव पे टाइप करना है। सेव के बाद टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, नेक्स्ट पे टाइप करना है। करने के बाद आपको इस तरीके से आएगा। उसके बाद आपसे मांगेगा जिस हिसाब से यानी कि टेक्नीशियन का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, या तो ग्रेड 1 में या ग्रेड 2 में अप्लाई करेंगे, उस सब इसमें ज़्यादा क्वालिफिकेशन मांगेगा। ग्रेड 2 यानी कि होगा 12th या तो ITI लेवल। तो आपको यानी क्वालिफिकेशन में टाइप करना है, आपके पास जो भी है उसको आपको सेलेक्ट करना। मान लो मेरा ITI है तो ITI का अपना ट्रेड जो भी ट्रेड से किए हैं वो टाइप करना है। आप यानी कि अपना क्वालिफिकेशन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कौन से स्टेट से किए हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ये आपको अपना डिटेल पर्सनल देना है। मैं यहाँ पर कोई पर्सनल डिटेल नहीं दे रहा हूँ। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम, उसके बाद यानी पासिंग ईयर, उसके बाद यानी कि दिख रहा होगा यहाँ पे दिख रहा होगा सर्टिफिकेट इशू बाय, यहाँ पे NCBT SCBT, आप अगर हो गए 12th भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो करना टाइप यानी NCBT जो भी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एड का ऑप्शन, इस पर टाइप कर लेना है। मैं अपना डिटेल देता हूँ, जैसे एड पे टाइप करोगे उसके बाद आपको फिर से नेक्स्ट पे टाइप कर लेना है। इस तरीके से देगा तो आपको अलाउ वाले पे टाइप करना है। उसके बाद आपको यानी कि अलाउ पे जैसे टाइप कर दोगे आपको बोल रहा है यहाँ पे फोटो अपलोड करने की। फोटो के लिए आपको देगा कैमरा लाइव भी कर सकते हैं, लाइव वाले पे टाइप करके अलाउ वाले पे टाइप करना है। उसका ट्राई बोल रहा है यहाँ पे जैसे अलाउ कर रहा हूँ तो अलाउ भी नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको कटिस करना है आपको। मेमो यानी हो सकता है आपको यानी लाइव ना ले तो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड के लिए आपको यहाँ पे साइज को मैं बता देता हूँ कैसे क्या साइज होना चाहिए। अगर आपको साइज को नहीं आ रहा है समझ में तो मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले आपको यानी कि मैं पहला वाला बता देता हूँ। जो फोटो है ना आपको यानी कि अपलोड करने के लिए लाइव ही बोल रहा है। यहाँ पे कैप्चर योर इमेज मोबाइल, तो इस पर टाइप करके आप अपने मोबाइल से ले सकते हैं। जैसे टाइप करोगे यहाँ पे QR कोड के थ्रू कर सकते हैं, या तो आपको सिग्नेचर इसी प्रकार से सिग्नेचर को भी ब्राउज़र वाले पे टाइप करके आपको टाइप करके कर लेना है। उसके बाद आपको सेव वाले पे टाइप करके नेक्स्ट पे टाइप कर लेना है। जैसे फोटो अपलोड कर दोगे उसके बाद पेमेंट के लिए आएगा, पेमेंट करना। आप इसी प्रकार से अपना ALP टेक्नीशियन का फॉर्म अपने मोबाइल फ़ोन से भर सकते। कहीं भी परेशानी आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, मेरे से मदद होगा तो मैं आपको जरूर करूँगा। वीडियो पसंद आ जाएगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ज़्यादा परेशानी आ रहा है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं।